क्लास 10 हिंदी क्षितिज पार्ट 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम साहित्य के एक ऐसे हिस्से में गोता लगाने वाले हैं जो ना बहुत ही शानदार, ड्रामेटिक और एकदम थ्रिलिंग है। मतलब ये कोई आम कहानी नहीं है, ये भावनाओं का, शब्दों का और सच कहूं तो शक्तियों का एक बहुत बड़ा महासंग्राम है। तो चलिए आज हम सब मिलकर महाकवि तुलसीदास जी के लिखे इस ऐतिहासिक दृश्य को ना एक बिल्कुल नए नजरिए से समझते हैं। अब जरा एक पल के लिए सोचिए, जब एक तरफ ज्वालामुखी जैसा भयंकर गुस्सा हो और ठीक उसके सामने कोई एक के बाद एक तीखे पर मुस्कुराते हुए ताने मार रहा हो, तो उस कमरे का माहौल कैसा होगा। आज हम बिल्कुल इसी सिचुएशन को महसूस करने जा रहे हैं। ये एक ऐसा टकराव है ना, जिसे सुनकर सदियों से लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन देखिए, इस महासंग्राम के मंच पर कदम रखने से पहले हमें उस मास्टरमाइंड, उस महान रचनाकार के बारे में तो जानना ही होगा ना, जिनकी कलम से ये सब कुछ एकदम जिंदा हो उठा। हम बात कर रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी की। इनका जन्म ना सन 1532 में उत्तर प्रदेश के राजापुर में हुआ था। बच्चों, उनका बचपन बहुत ही मुश्किलों और संघर्षों से भरा था, लेकिन कहते हैं ना, गुरु की कृपा से उन्हें राम भक्ति का ऐसा रास्ता मिला कि उन्होंने रामचरितमानस जैसा महान ग्रंथ लिख डाला। और हमारा आज का ये प्रसंग भी उसी ग्रंथ से लिया गया है। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि ये पूरी रचना अवधी भाषा में लिखी गई है। अवधी, जो अपने आप में एक बेहद मीठी लेकिन बहुत ही पावरफुल भाषा है। तो चलिए अब सब लोग अपनी आंखें बंद कीजिए और इस सीन की कल्पना कीजिए। सीता स्वयंवर का विशाल दरबार सजा हुआ है, चारों तरफ शांति है और अचानक एक बहुत जोरदार आवाज गूंजती है। श्री राम के हाथों शिवजी का विशाल धनुष टूट चुका है। पूरे दरबार में एकदम सन्नाटा छा जाता है, लोग सांस तक नहीं ले रहे। और तभी उस सन्नाटे को चीरते हुए, गुस्से से आग बबूला होते हुए मुनि परशुराम वहां एंट्री लेते हैं। और बस यहीं से शुरू होता है हमारे इस ड्रामेटिक प्ले का एक्ट 1। परशुराम जी के गुस्से की वो चिंगारी जो अब देखते ही देखते एक बहुत बड़ी आग में बदलने वाली है। परशुराम जी भरी सभा में एकदम गरजते हुए कहते हैं, सुनहो राम, जेहि शिवधनु तोरा, सहस्र बाहु समसो रिपु मोरा। इसका बहुत ही सीधा और सरल अर्थ है, हे राम सुनो, जिसने भी ये शिवधनुष तोड़ा है ना, वो सहस्र बाहु के समान मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। बच्चों, ये कोई साधारण सी चेतावनी नहीं थी, ये तो सीधे सीधे युद्ध का यानी एक जंग का ऐलान था। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द आता है, भंजनहारा। इसका अर्थ होता है तोड़ने वाला। इसे हम इंग्लिश में डिस्ट्रॉयर कह सकते हैं। तो भंजनहारा यानी डिस्ट्रॉयर। परशुराम जी के लिए वो धनुष तोड़ने वाला कोई मेहमान नहीं था, बल्कि उनके भगवान का अपमान करने वाला एक बहुत बड़ा अपराधी था। और इसीलिए उन्होंने उस इंसान को अपना रिपु बताया। रिपु, जिसका अर्थ होता है शत्रु, या अगर हम इंग्लिश में कहें तो एनिमी। वो सभा में ये एकदम क्लियर कर देते हैं कि ये व्यक्ति अब उनके लिए किसी भी कीमत पर माफी के लायक नहीं है। ही इज द एनिमी। अब आप सोच रहे होंगे कि उन्होंने धनुष तोड़ने वाले की तुलना सहस्त्रबाहु से ही क्यों की। तो इसके पीछे ना एक बहुत पुरानी दुश्मनी है। हुआ क्या था कि सहस्त्रबाहु एक राजा था, जिसने परशुराम जी के पिता ऋषि जमदग्नि के आश्रम से उनकी चमत्कारिक कामधेनु गाय को जबरदस्ती चुरा लिया था। इस बात पर परशुराम जी को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि उन्होंने सहस्त्रबाहु का वध कर दिया। तो इसीलिए परशुराम जी के लिए सहस्त्रबाहु उनके गुस्से और दुश्मनी का सबसे बड़ा सिंबल है। अब देखिए, जहां एक तरफ इतना भयंकर गुस्सा बरस रहा था, वहीं दूसरी तरफ से एंट्री होती है श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण की। और यहां से शुरू होता है हमारा एक्ट 2, मतलब वो हिस्सा जहां जलती हुई आग में घी डालने का काम किया जाता है। लक्ष्मण जी ना परशुराम जी की इन बड़ी बड़ी बातों से बिल्कुल नहीं डरते। वो एकदम मुस्कुराते हुए थोड़े मजाकिया और व्यंग्यात्मक तरीके से कहते हैं, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कभो न असी रिस्की नहीं गोसाई। इसका मतलब है, हे मुनि, बचपन में तो हमने ऐसी बहुत सी छोटी छोटी धनुइयां तोड़ डाली, तब तो आपने कभी ऐसा गुस्सा नहीं किया। अब आप ही सोचिए, एक तो परशुराम जी का वो भयानक गुस्सा, और उस पर लक्ष्मण जी का उन्हें ऐसे चिढ़ाना जैसे कोई छोटा भाई अपने बड़े और सख्त भाई को जानबूझकर परेशान करता हो। और लक्ष्मण जी बस यही नहीं रुकते, वो एक बहुत ही मजेदार मुहावरे का इस्तेमाल करते हैं, कुम्हड़ बतिया। कुम्हड़ बतिया दरअसल कुमड़े के बहुत छोटे फल को कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर उसे सिर्फ उंगली दिखा दी जाए ना, तो वो मुरझा जाता है। लक्ष्मण जी कहते हैं, यहाँ कुम्हड़ बतिया को नहीं,
यानी हम कोई कमजोर व्यक्ति नहीं हैं। वी आर नॉट वीक पीपल। हम आपकी वो उंगली दिखाने से या आपकी इन धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। तो यहाँ ना एक बहुत ही दिलचस्प साइकोलॉजिकल बैटल यानी मनोवैज्ञानिक युद्ध चल रहा है। एक तरफ है लक्ष्मण का तीखा व्यंग जिसे हम सार्केज्म कहते हैं, और दूसरी तरफ है मुनि परशुराम का भयंकर क्रोध यानी एंगर। लक्ष्मण जी का वो मजाकिया अंदाज परशुराम जी के रौद्र रस मतलब उनके गुस्से को और भी ज्यादा भड़काए जा रहा है। अब जाहिर सी बात है, जब कोई इतनी निडरता से आपके सामने खड़ा हो जाए तो आपका अहंकार, आपका ईगो तो हर्ट होगा ही। परशुराम जी के साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ। लक्ष्मण की बातों ने सीधे उनके ईगो पर चोट की। अपने क्रोध और अभिमान में एकदम चूर होकर परशुराम जी कहते हैं, बाल ब्रह्मचारी अति कोही विश्वविदित क्षत्रिय कुल द्रोही। वो बहुत ही प्राउड फील करते हुए घोषणा करते हैं कि मैं एक बाल ब्रह्मचारी हूँ और बहुत ही क्रोधी हूँ। पूरी दुनिया जानती है कि मैं क्षत्रिय कुल का विनाश करने वाला हूँ। वो लक्ष्मण को याद दिला रहे हैं कि सुनो, मैं कोई आम मुनि नहीं हूँ, बल्कि पूरी दुनिया में एक खूंखार योद्धा के रूप में फेमस हूँ। लेकिन इस बात का जवाब भी लक्ष्मण जी बहुत ही चतुराई से देते हैं। वो एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, महिदेव। महिदेव का अर्थ होता है धरती के देवता यानी ब्राह्मण। लक्ष्मण कहते हैं कि देखिए, हमारे कुल में देवताओं, गाय और महिदेव यानी ब्राह्मणों पर वीरता नहीं दिखाई जाती, इसलिए हम तो आपसे बिल्कुल युद्ध नहीं करेंगे। ये परशुराम जी पर एक और बहुत गहरा कटाक्ष था। अब इन दोनों के बीच की यह बहस ना एकदम अपने चरम पर यानी क्लाइमैक्स पर पहुंच चुकी है, और इसी बहस के बीचों बीच एक बहुत बड़ा जीवन का दर्शन, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीख निकलकर सामने आती है। तो जरा सोचिए, आप लोगों के हिसाब से एक सच्चे वीर की, एक असली वॉरियर की पहचान आखिर क्या होती है? क्या सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना और अपने हथियारों का दिखावा करना ही बहादुरी है, या फिर वीरता कुछ और ही होती है? लक्ष्मण जी इसका बहुत ही सुंदर उत्तर देते हुए कहते हैं, सूर समर करनी करही कह न जनावही आपू। इसका अर्थ है कि जो सच्चे शूरवीर होते हैं ना, वो युद्ध भूमि में यानी बैटलफील्ड में अपने कर्म करके, अपनी बहादुरी करके दिखाते हैं। वो अपनी तारीफ खुद अपने मुंह से नहीं करते। लक्ष्मण जी का ये एक बहुत बड़ा लेसन है कि कायर लोग युद्ध में दुश्मन को देखकर सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जबकि सच्चे वीर चुपचाप अपना काम करते हैं। अब तक सभा का माहौल पूरी तरह से गर्म हो चुका था। परशुराम जी अपना फरसा, अपना हथियार उठा चुके थे। लेकिन तभी कहानी में एक बहुत ही खूबसूरत बदलाव आता है। हमारा एक्ट 3 शुरू होता है, जहां श्री राम खुद आगे आते हैं। जहां लक्ष्मण के वचन आग की तरह परशुराम जी के गुस्से को भड़का रहे थे ना, वहीं श्री राम के वचन बिल्कुल जल के समान शीतल थे, एकदम शांत। राम जी बहुत ही विनम्रता और शालीनता से बात करते हैं। वो कहते हैं कि मुनिराज, ये धनुष तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा। ये जो विनम्रता है, जो ये सम्मान है ना, ये उस भड़कती हुई आग पर एकदम ठंडे पानी की तरह काम करता है। और सच कहूं तो यही श्री राम के चरित्र की सबसे बड़ी महानता है। तो बच्चों, इस पूरे प्रसंग को इतना जीवंत, इतना रियल बनाने के पीछे तुलसीदास जी की महान कला छुपी हुई है। जरा इस टेबल को देखिए, उन्होंने इसे कितनी मीठी अवधी भाषा में लिखा है। इसमें आपको लक्ष्मण का व्यंग्य दिखेगा और परशुराम का वीर और रौद्र रस कूट कूट कर भरा हुआ मिलेगा। और इस पूरी रचना को मुख्य रूप से चौपाई और दोहा छंद में पिरोया गया है। यही वो साहित्यिक सुंदरता है जो इस रचना को सदियों बाद आज भी इतना पावरफुल बनाती है। हमने इस पूरे प्रसंग में देखा कि लक्ष्मण की आक्रामकता ने केवल विवाद को बढ़ाया, लेकिन श्रीराम की शांति और विनम्रता ने परशुराम जी का क्रोध पूरी तरह शांत कर दिया। तो क्या सच में अपनी असल जिंदगी में भी शांत और विनम्र रह के क्रोध रूपी सबसे बड़ा युद्ध जीता जा सकता है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। सीखते रहिए और हाँ, मुस्कुराते रहिए।